कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ईश्वर भक्ति भाव से बहती संस्कारों की धारा, भारत माँ की सेवा में गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा। ईश्वर भक्ति भाव से बहती संस्कारों की धारा, भारत माँ की सेवा में गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा। त्यागशील सेवा व्रतधारी युवा जगे पुरुषार्थी, जय भारत माँ जय गीता माँ, जय भारत माँ जय गीता माँ। त्यागशील सेवा व्रतधारी युवा जगे पुरुषार्थी, वैज्ञानिकता विनय सभ्यता स्वभाव हो निस्वार्थी, स्वभाव हो निस्वार्थी। देशभक्ति में तेजस्वी हो फिर समाज यह सारा, गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा। जय भारत माँ जय गीता माँ, जय भारत माँ जय गीता माँ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री रामचंद्र नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। इन मंत्रों के उच्चारण के साथ गीता परिवार परभनी जिला की ओर से आयोजित पंचदिवसीय गीत रामायण एवं मारुति स्तोत्र के ऑनलाइन पठन वर्ग में पधारे हुए सभी श्री राम भक्तों का मैं कविता राजगोपाल जी मानधने तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जय श्री कृष्ण। चारों ओर है खुशियाँ ही खुशियाँ, चारों ओर है खुशियाँ ही खुशियाँ, मीठी पूरन पोड़ी और गुजिया गुजिया। द्वार सजे सिंदूरी रंग की सौगात, द्वार सजी है सिंदूरी रंग की सौगात, आसमान में हर तरफ है पताकों की बारात। उद्घाटन सत्र का उद्घाटन करने हेतु पधारे हुए गीता परिवार के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आदरणीय संजय भैया मालपानी, मराठवाड़ा प्रमुख डॉक्टर राजकुमार जी लड्डा, गीता परिवार के सभी वरिष्ठ और सभी सहकारी बंधु तथा झूम सभागार में पधारे हुए आप सभी राम भक्तों को गुड़ी पाड़वे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। आज के गुड़ी पाड़वा अर्थात विजय पताका फहराने वाले नववर्ष का प्रथम दिवस, उत्तरायण में आने वाले वसंत ऋतु की चैत्र शुद्ध प्रतिपदा, शुभ संकल्पों का यह दिवस, 3.5 मुहूर्तों में से एक माना जाने वाला यह दिवस तथा कार्य सिद्धि का यह दिवस। इसीलिए तो गीता परिवार परभनी जिला ने श्री राम नवमी एवं हनुमान जयंती जन्मोत्सव के पावन अवसर का लाभ लेने हेतु गीत रामायण के द्वारा घर घर में राम कथा और मारुति स्तोत्र द्वारा संकट निवारण स्तोत्र का पठन हो, इस संकल्पना की मुहूर्त मेढ़ आज ही के दिन रखने की ठानी है। और देखते ही देखते एक नहीं दो नहीं 3 व्हाट्सएप ग्रुप भी फुल हो गए हैं और 750 से ज़्यादा लोग इस महायज्ञ में सम्मिलित हो गए हैं।
और इस कार्यक्रम में उद्घाटन करने हेतु आदरणीय डॉक्टर संजय जी मालपानी भैया ने आकर विजय पताका ही जैसे लहरा दी है। कार्यक्रम की श्रृंखला में दीप प्रज्वलन करने हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ मराठवाड़ा प्रमुख डॉक्टर राजकुमार जी लड्डा को। आदरणीय राजू भैया का परिचय देने हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ साधना काबरा इनको। साधना जी। जूम सभागृह में उपस्थित सभी मान्यवरों को मेरा जय श्री कृष्णा और जय श्री राम। मुझे आज गीता परिवार के मराठवाड़ा प्रमुख डॉक्टर राजकुमार गुलाबचंद जी लड्डा इनका परिचय देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। डॉक्टर राजकुमार जी लड्डा गत 22 वर्ष से गीता परिवार में कार्यरत है और आप एक कर्मठ कार्यकर्ता है। आपके 2002 में आदरणीय गुरुजी और आदरणीय संजू भैया मालपानी के नेतृत्व में ढाले गांव में 400 कार्यकर्ताओं का निवासी शिविर लिया था। आपको गीता परिवार के अखिल भारतीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में 2 बार सर्व उत्कृष्ट कार्य विस्तार पुरस्कार से सम्मानित किया गया और अभी मराठवाड़ा में 40 वर्ग चलते हैं और उन वर्गों में पुस्तक देना, नए नए उपक्रम लेना, समस्याओं का समाधान करना और मदद करना, यह कार्य डॉक्टर साहब बड़े ही आसानी से कर देते हैं। आप गत 20 वर्ष से महेश नागरी पथ संस्था और लड्डा चैरिटेबल ट्रस्ट में कार्यरत है और इन संस्थाओं के माध्यम से ब्लड डोनेशन कैंप, कैटरेक्ट ऑपरेशन कैंप और अन्य कई आरोग्य शिविर लिए जाते हैं। इन शिविरों में भी वे कार्यरत रहते हैं। मुझे आप इस तरह आपका कार्य विस्तार और आपका परिचय देने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। जय श्री कृष्ण। धरती अंबर के तम सारे, धरती अंबर के तम सारे, जिससे डर कर छट जाते हैं। धरती अंबर के तम सारे, जिससे डर कर छट जाते हैं। एक ध्येय बहे उज्जवल सा, एक ध्येय बड़े उज्जवल सा, नव चैतन्य यह संसार हो। आओ राम जी के भक्तों, आओ राम जी के भक्तों, एक झिलमिल दीप जलाते हैं, एक झिलमिल दीप जलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजू भैया। मन और झूम सभागार दोनों को ही आपने सुंदर से दीप प्रज्वलन से बहुत प्रसन्न कर दिया है। मनुष्य के परिचय की शुरुआत उनके मुख से जरूर होती है, परंतु उनकी संपूर्ण पहचान वाणी, विचार और कर्मों से होती है। ऐसे हम सबके चहेते गीता परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दानशूर मालपानी परिवार के सुपुत्र आदरणीय संजय भैया का परिचय देने हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ गीता परिवार के जिला कार्यकारिणी की सहसचिवा सौ सुनीता लोया इनको। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। फर्ज का एहसास होना चाहिए, फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए। कामयाबी चूमेगी हर कदम, विश्वास अपने साथ होना चाहिए, विश्वास अपने साथ होना चाहिए। ऐसे ही विश्वास के मालिक और आस्था के धनी, जिन्होंने अपने विश्वास के बलबूते पर समाज में अपना एक विशेष स्थान बनाया है, आज वह विभूति आदरणीय डॉक्टर संजय जी मालपानी इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में हमें मिले हैं। तो वैसे ही आपका कार्य ही आपका परिचय है, फिर भी यह मेरी छोटी सी कोशिश है। संजय भैया, आप मालपानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर है। आप संगमनेर कॉलेज के चेयरमैन हैं। ध्रुव ग्लोबल स्कूल के आप फाउंडर है। आप मालपानी योगा और नेचुरोपैथी सेंटर संगमनेर के चेयरमैन हैं। आप इंटरनेशनल योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट है। आप राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के कई समितियों में कार्यरत है। आप बहुत बहुआयामी व्यक्तित्व है और आप एक अच्छे लेखक और बहुत ही प्रसिद्ध व्याख्याता भी है। अच्छे पालकत्व के लिए आपके द्वारा कई व्याख्यान तथा टॉक शो हो चुके हैं।
ऐसा आपका बहुआयामी व्यक्तित्व परम पूज्य आदरणीय गोविंद देव गिरी जी महाराज के स्थापित गीता परिवार के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष है। 25 से अधिक राज्यों में गीता परिवार की शाखाएं हैं भारत के। वैसे ही 72 देशों में अभी यह कार्य फैल चुका है, जो मूल्य शिक्षा और योग प्रदान करने के लिए काम करती है। लॉकडाउन के इस सफर में गीता परिवार ने ऑनलाइन गीता संस्था वर्गों की शुरुआत की है। वर्तमान में हर दिन 400 से अधिक जूम क्लासेस में 1500 स्वयंसेवकों के योगदान से 72 देशों के 95% लोगों तक गीता परिवार का कार्य पहुंच चुका है। आखिर चंद पंक्तियां डॉक्टर संजू भैया आपके बारे में अर्ज करना चाहूंगी। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है, किसी से नहीं खुद से वादा किया है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। स्वागत है संजय भैया आपका। सभी को प्रणाम, सभी को वंदन, सभी का विशेष अभिनंदन। आज परभनी जिला गीता परिवार के माध्यम से गीत रामायण और मारुति स्तोत्र का एक विशेष उपक्रम जो सिखाया भी जाएगा और फिर बाद में जिसकी प्रतियोगिता भी ली जाएगी, इस प्रकार का आरंभ हो रहा है। आज के इस उद्घाटन के कार्यक्रम में उपस्थित मराठवाड़ा गीता परिवार के प्रमुख एवं गीता परिवार राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर राजकुमार जी लड्डा, परभनी गीता परिवार की अध्यक्षा एडवोकेट कविता दीदी मानधने, सौ माधुरी सराफ, इस कार्यक्रम के प्रशिक्षक सौ भक्ति जी राठी एवं सौ विद्या जी डागा, सभी कार्यकर्ता बंधु बहनें और यहाँ उपस्थित सभी बच्चों। एक विशेष उपक्रम का आयोजन आज गुड़ी पाड़वा के निमित्त गीता परिवार द्वारा किया गया है। गीत रामायण, लगभग सभी भाषाओं में रामायण लिखी गई। मराठी में भी गीत रामायण लिखा गया, हिंदी में भी, अवधी में भी, अनेक भाषाओं में रामायण गीत के रूप में लिखा गया। रामायण के प्रति आकर्षण आज भी उतना ही बना हुआ है। इसका मुख्य कारण है क्योंकि राम को हम अपने जीवन से जोड़कर देखते हैं। राम के जीवन में सारी समृद्धि थी, उसके बावजूद कई समस्याएं, कई कठिनाइयां, कई प्रश्न चिन्ह भी थे। आदमी अपनी समस्याओं से किस प्रकार से जूझता है, इस पर निर्भर करता है कि उसका व्यक्तित्व कैसा होगा। यदि भगवान श्री राम अयोध्या से वन में नहीं जाते तो शायद वो राजा राम कहलाते, लेकिन वन में जाने के कारण, विपत्ति में जाने के कारण और पराक्रम के कारण राजा राम प्रभु राम बन गए। राजा राम से प्रभु राम का जो सफर होता है वो चुनौतियों से भरा हुआ होता है। एक तरफ पराक्रम और दूसरी तरफ परिवार के लिए पूरा त्याग। अपनी सौतेली मां के कहने पर एक भी प्रश्न बिना पूछे श्री राम वन में जाने के लिए तैयार हो गए। और इसलिए श्री राम का चरित्र हम सब लोगों के लिए मार्गदर्शक है। तभी तो बुधकौशिक ऋषि ने श्री राम रक्षा स्तोत्रम लिखा। उसमें लिखा, आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम। इसमें आपदाम अपहर्तारम, सारी आपदाओं की उनको हरण करने वाला, आपदाम अपहर्तारम, अपहर्तारम का मतलब होता है उनका हरण करने वाला। दातारम सर्व संपदाम, सभी संपदाओं को देने वाला। लोकाभिरामम, ऐसा लोकाभिमुख राम हम सब लोगों के लिए वंदनीय है। इस प्रकार का ये श्लोक आज भी परिस्थिति आपदा की है। हम कोरोना की आपत्ति से जूझ रहे हैं, तब राम का स्मरण, राम के गीत गाना और साथ साथ हनुमान जी के चरित्र को याद करना, ये उतना ही लाभप्रद होगा। आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम, हम सब लोगों को सब प्रकार की संपदाएं, संपदा का मतलब केवल धन नहीं होता,
संपदा का मतलब धन से ऊपर बहुत कुछ होता है। केवल धन से आदमी को सुख नहीं मिलता, जिन चीजों से आनंद मिलता हो ऐसी सारी चीजें संपदा कहलाती है। ऐसी संपदाएं भी भगवान श्री राम के केवल स्मरण मात्र से हम लोगों को प्राप्त होती है। और ऐसे लोकाभिराम है, लोकाभिमुख होना यह बड़ा आवश्यक होता है। लोकाभिमुख कैसे होते हैं? भगवान श्री राम अत्यंत लोकाभिमुख है। जब भगवान छोटे हैं, राजकुमार है, तब ऋषि विश्वामित्र के साथ वो जंगल में जाते हैं और विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए वहां के उस जंगल में उत्पात मचाने वाले सभी राक्षसों को वो मार देते हैं। लेकिन उसी समय अहिल्या का उद्धार भी करते हैं। अहिल्या गौतम मुनि की पत्नी, लेकिन एक गलती के कारण समाज से बहिष्कृत हो गई। स्वयं गौतम मुनि ने उनका त्याग कर दिया और बिल्कुल पत्थरवत होकर पड़ी थी। कोई पूछने नहीं आता था, कोई देखने नहीं आता था, कोई मिलने नहीं आता था। वैसे तो एक तपस्विनी थी, वैसे एक अत्यंत बड़ी पतिव्रता थी, लेकिन उसके बावजूद उसका यह हाल हो गया। भगवान श्री राम ने उस आश्रम में, गौतम मुनि के आश्रम में जाकर उस शीलावत पड़ी अहिल्या का उद्धार किया, उसका स्पर्श किया, उसको प्रणाम किया। इस प्रकार जो दीन दलितों को अपना लेता है, बहिष्कृतों को अपना लेता है, वो लोकाभिराम कहलाता है। राम के जन्म से पहले से शबरी भगवान राम का इंतजार कर रही थी और प्रभु श्री राम को उसके यहां जाना पड़ा, उसके हाथ के झूठे बेर खाने पड़े, उसको प्रेम देना पड़ा, उसको नवविधा भक्ति का उपदेश देना पड़ा। इसको कहते हैं लोकाभिराम। केवट जैसे नाविक को भी प्रेम देकर भगवान ने अपना लिया। दीन दलितों को, पिछड़ी जातियों को अपनाने वाले ही प्रभु बनते हैं, वो ही आगे बढ़ते हैं, वो समाज में पूजे जाते हैं, उसी को लोकाभिराम कहते हैं। और केवल गरीबों को उठाने वालों को नहीं, भगवान ने तो उस सेतु बंधन के काम में जो छोटी सी गिलहरी दरारें बुझाने का काम कर रही थी, वो छोटी सी खारुताई वो गिलहरी जब रेत में आती थी और रेत में आकर अपनी पीठ पर रेत भर लेती थी और जाकर दो पत्थरों के बीच में डाल आती थी, उसको भगवान ने उठा लिया। क्यों उठाया भगवान ने उसे? वहां तो इतने सारे वानर थे और उन वानरों ने भी काम किया था। वो सारे वानर भी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार पत्थर उठाकर उस सेतु बंधन के काम में लगे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद वानर को नहीं उठाया, उठाया उस गिलहरी को। इसका कारण है जो अपनी क्षमता से ज्यादा बड़ा काम अपने कंधों पर उठाता है, अपनी पीठ पर उठाता है, भगवान उनसे भी प्रेम करने लगते। बाकी सारे वानर तो अपनी अपनी शक्ति के अनुसार पत्थर उठा रहे थे, लेकिन ये छोटी सी गिलहरी अपनी शक्ति से कई ज्यादा गुना अधिक रेत अपनी पीठ पर बहकर ले जा रही थी। उस छोटी सी गिलहरी को अपने हाथ पर उठाकर उसकी पीठ पर अपनी उंगलियां घुमाकर, अपना हाथ घुमाकर उसको जो स्नेह अर्पण किया, आज भी कहते हैं कि वो गिलहरी, वो खारुताई आज भी अपनी पीठ पर वो 3 रेखाएं, वो निशान बड़े अभिमान के साथ में लेकर घूमती है। सभी भूत मात्रों के प्रति इस प्रकार का प्रेम, सर्वभूत हिते रताः, ये भगवत गीता का संदेश कि सभी प्राणियों के लिए, सभी लोगों के लिए अपने मन में भक्ति का भाव, प्रेम का भाव, स्नेह का भाव होना चाहिए। ये जो होता है, इसी से लोकाभिराम बनते हैं हम। आइए आज से हम लोग गीत रामायण के माध्यम से उस रामचरित्र का फिर एक बार अभ्यास करने वाले हैं। केवल अभ्यास करके मत रुक जाना। भगवान श्री राम के अंदर बसे उन सारे दिव्य गुणों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना और अपना जीवन उन्नत बनाकर लोकाभिमुख हो जाना, यही भगवान श्री राम की उपासना है। नववर्ष की आप सभी को यही मंगल कामनाएं देता हुआ मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। गीता परिवार परभनी का और सारे प्रशिक्षकों का, आयोजकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।
आपने यहाँ आकर जैसे हमारे पंखों में जान ही डाल दी है और हमारी उड़ने की क्षमताओं को बहुत बढ़ा दिया है। इसी तरह आपका मार्गदर्शन हमें सदैव मिलता रहे, यही आज श्री राम चरणों में प्रार्थना करती हूँ। मुख्य कार्यक्रम की ओर हम अब बढ़ते हैं। आज के पठन वर्ग गीत रामायण जो सिखाने वाली है वह सौ परभनी की गान कोकिला सौ भक्ति राठी। इनका परिचय देने हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ गीता परिवार परभनी जिला की उपाध्यक्षा सौ संगीता जी तिवारी इनको। जय श्री कृष्ण। आज मैं जिनका परिचय देने जा रही हूँ वो है स्वरों की साम्राज्ञी कोकिल गायिका, नाम से परिचित है भक्ति जी राठी। आपके कंठ में तो विराजमान है साक्षात माँ सरस्वती, माँ सरस्वती। भक्ति जी, आप बीकॉम एमए संगीत विशारद हो। आपके पिताजी हरि भक्त परायण श्री राम भाऊ महाराज साड़ा दादाजी के प्रवचन, कीर्तन, भागवत, रामायण यह परंपरा निस्वार्थ रूप से चला रहे हैं। ससुर जी श्री जुगल किशोर जी रामपाल जी राठी, माजी नगर अध्यक्ष मानवत। बचपन से ही आपको संगीत में रुचि रही है। भक्तराज संगीत क्लासेस के माध्यम से शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, हारमोनियम का प्रशिक्षण विवाह से पहले औरंगाबाद में आप देती थी और अभी गंगा केड में भी आपके क्लासेस शुरू है। महात्मा गांधी जयंती निमित्त 1 अक्टूबर 2018 को गोवा गवर्नर मृदुला सिन्हा जी इनके सामने गोवा के गवर्नर हाउस में देशभक्ति पर गीतों का कार्यक्रम हुआ। वैसे ही 2 अक्टूबर 2018 को मुंबई में गवर्नर श्री विद्यासागर राव जी इनके सामने मुंबई के गवर्नर हाउस में देशभक्त गीतों की प्रस्तुति हुई। आप गीता परिवार में शादी से पहले ही जुड़ी हो और अभी गंगाखेड़ तालुका से आप गीता परिवार का कार्य कर रही हो। आपके प्राप्त पुरस्कार माहेश्वरी आइडियल औरंगाबाद 2010 में प्रथम पुरस्कार, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर विद्यापीठ युवक महोत्सव 2009 शास्त्रीय गायन प्रथम पुरस्कार, साई समाधी शताब्दी सोहळा राज्य स्तरीय भजन स्पर्धा परभणी प्रथम पुरस्कार, लॉकडाउन में फेसबुक के माध्यम से ली गई कौन बनेगा सुपरस्टार इस स्पर्धा में तृतीय पुरस्कार। ऐसे कई पुरस्कारों से भक्ति जी आप अलंकृत हो। धन्यवाद। धन्यवाद संगीता भाभी। अब मैं मारुति स्तोत्र पठन सिखाने हेतु हमारे बीच में दूसरी प्रशिक्षिका सौ विद्या जी डागा इनका परिचय करने आमंत्रित करती हूँ आदरणीय सौ संध्या जी गग्गड़ इनको। जय श्री कृष्ण। सबसे पहले आज जूम सभागार में सभी को गुड़ी पाड़वे की हार्दिक शुभेच्छा देते हुए मैं कविता जी डागा इनका परिचय देना चाहती हूँ। जो होनहार है, हुनूर है, तारीफ काबिल है, उसका मैं परिचय दूं उसका मैं क्या परिचय दूं, वह सभी से परिचित है, वह सभी से परिचित है। फिर भी हमारा एक कर्तव्य होता है कि आज वे हमें एक प्रशिक्षिका मारुति स्तोत्र की प्रशिक्षिका के रूप में मिली है, तो मैं उनका अल्प सा परिचय देती हूँ। उनका पूरा नाम सौ विद्या प्रेम कुमार जी डागा। वे सांगली की बेटी और परभनी की बहू है। गत वर्ष से गीता परिवार की सक्रिय कार्यकर्ता है। परभनी तहसील की महारानी लक्ष्मीबाई केंद्र की वे गीता परिवार की प्रमुख है। साथ ही साथ परभनी जिला माहेश्वरी महिला संगठन की संगणक समिति की वह सहयोजिका है। बचपन से ही उन्हें संस्कृत विषय में रुचि होने के कारण उन्होंने अनेक स्तोत्रों का, श्लोकों का तथा गीता के अध्ययन किया। राम रक्षा, विष्णु सहस्त्र नाम उनका मुखोद्गत है। जाते जाते मैं गीता के विद्या के बारे में 2 लाइन कहना चाहती हूँ। मंजिल उसी को मिलती है
मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपने में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं मिलता, हौसले से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसे हमारी विद्या जी है जो हमारा भी हौसला बढ़ाती है और सहकार्य भी करती है। इतना कहकर मैं उनका परिचय समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद संध्या भाभी। और हमें आज जो मिली है दोनों भी प्रशिक्षिका, ये दोनों भी परभनी के लिए बहुत बड़े मिली हुई दैवी देन बोल सकते हैं। हम लोग आदरणीय संजय भैया के और राजू भैया के परमिशन से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज के गीत रामायण पठन कार्यक्रम, जिसके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो भक्ति जी। जय श्री कृष्णा। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही, हाँ आ रही। सबसे पहले तो मैं सभी को प्रणाम करूंगी। संजय भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ आए और आपने हमें आशीर्वचन दिए। उसके बाद गीता परिवार जिला परभनी, इनको भी मैं बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगी, खास करके कविता आंटी जी इनको, कि आपने इतना सम्मान हमें दिया और रामनवमी के पावन अवसर पर सिखाने का मौका दिया। जिस कार्य के लिए हम एकत्रित आए हैं वह शुरू करते हैं। थोड़ा सा अल्प सा परिचय देना चाहूंगी कि जो भजन मैं आपको सिखाने जा रही हूँ सभी ने सुना हुआ है। हम कथा सुनाते उत्तरकांड में लव कुश इन्होंने गाया है रामायण में, वह भजन मैं सिखाऊंगी। वैसे तो भजन बहुत बड़ा है, एक दिन में पूरा नहीं हो सकता, इसलिए उसके कुछ पार्ट्स करके, जैसे 5 कड़व का ये भजन है तो हम रोज रोज एक उसका स्टांजा सीखेंगे। आज जितना मैं सिखाने जाऊंगी पहले उतना पूरा आपको सुनाती हूँ और फिर हम उसका पठन करेंगे एक एक लाइन करके। एक बार पूरा मैं आपको सुनाती हूँ। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्याय नमः। वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज सिरनाय, सुमिरे मात सरस्वती हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार, गुरुजन राजा प्रजाजन नमन करो स्वीकार। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। रघुकुल के राजा धर्मात्मा चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा, संतति हेतु यज्ञ करवाया, धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया। नृप घर जन
में चार कुमारा, रघुकुल दीप जगत आधारा। चारा भ्राताओं के शुभ नामा, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा। गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल जाके, अल्पकाल विद्या सब पाके। पूर्ण हुई शिक्षा रघुवर पूर्ण काम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धामे। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। अभी इसका पठन हम शुरू करेंगे। शुरुआत में मैं गाऊंगी, आप लोग जब मैं हारमोनियम का म्यूजिक दूंगी तब पीछे अपने ही घरों में अनम्यूट रह के गाना है। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्याय नमः। वाल्मीकि गुरुदेव के ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। वेरी गुड। ओम श्री उमा महेश्वराभ्याय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्याय नमः। वाल्मीकि गुरुदेव के वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज सिर नाय। पद पंकज सिरनाय। सुमिरे मात सरस्वती। सुमिरे मात सरस्वती। अभी हमें भगवान को यहाँ आमंत्रित करना है, सुमिरन करना है, इसलिए सरस्वती ये जो वर्ड है वो थोड़ा और प्यार से आना चाहिए। हाँ, विनम्रता से। सुमिरे मात सरस्वती। सुमिरे मात सरस्वती। हम पर हो सहाय। हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना। मात पिता की वंदना करते बारंबार। करते बारंबार। गुरुजन राजा प्रजाजन। गुरुजन राजा प्रजाजन।
नमन करो स्वीकार। नमन करो स्वीकार। अभी और 2 लोगों को अनम्यूट कीजिए। हाँ, जी। पृथ्वीराज जी। पृथ्वीराज मैं बोलला पृथ्वी का पति पृथ्वीराज। हाँ करो शुरू। जी। जी। हम कथा सुनाते चल बैठे बच्चे। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम के। हम सकल धाम की। ये रामायण है, ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की। पुण्य कथा श्री राम की। अभी और एक बात, हम जब गायन करते हैं उसमें व्याकरण का भी थोड़ा सा ग्रामर समझता है ना बच्चों, ग्रामर का भी महत्व रहता है। पुण्य का उकार जो है वो पहला है, इसलिए हमें पूय शब्द ज्यादा देर तक नहीं खींचना है। पुण्य कथा ऐसा गाना है। हाँ, पुण्य कथा ऐसा नहीं गाना है। पुण्य कथा श्री राम की। पुण्य कथा श्री राम। नहीं बेटा, ये शब्द को जोर मत दीजिए। पुण्य हाँ हाँ, वेरी गुड। पुण्य कथा श्री राम की। पहला दिन है, थोड़ा सा हार्ड जाएगा। पुण्य कथा श्री राम की। पुण्य कथा श्री राम की। हाँ, उनके साथ में कौन गा रहा था? वो बहुत बढ़िया गा रहे थे। हाँ, बहन है उसकी। हाँ, बहुत सुंदर। आप भी गाइए। हाँ, बोल। पुण्य कथा श्री राम की। पुण्य कथा श्री राम की। वाह, आगे का स्लाइड। जम्बू द्वीपे भरत खंडे। जम्बू द्वीपे भरत खंडे। सुर की ओर ध्यान दीजिए बेटा। जम्बू द्वीपे भरत खंडे। जम्बू द्वीपे भरत खंडे। हाँ, वर्षा आप भी गाओ बेटा। त्रिशा अच्छा, त्रिशा। आर्यावर्ते भारत वर्षे। आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। अरे वाह, बहुत सुंदर। यही जन्मभूमि है, यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की। परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। राम कथा की। ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की। ये पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की। ये पुण्य कथा श्री राम की। रघुकुल के राजा धर्मात्मा। रघुकुल के राजा धर्मात्मा। चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा। चक्रवर्ती दशरथ। संतति हेतु यज्ञ करवा
संतति है तो यज्ञ करवाया, संतति धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया, धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया। नृप घर जन में 4 कुमारा, नृप घर जन में 4 कुमारा। रघुकुल दीप जगत आधारा, रघुकुल दीप जगत आधारा। वाह, बहुत ही बढ़िया। चारों भ्रातों की शोभना, चारों भ्रातों की शोभना। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा। गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल जाके, गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल जाके, अल्पकाल विद्या सब पाके, अल्पकाल विद्या सब पाके। पूर्ण हुई शिक्षा, पूर्ण हुई शिक्षा। रघुवर पूर्ण काम के, रघुवर पूर्ण काम के। अभी यहाँ पर इस शब्द को दूसरा उकार है तो ये थोड़ा सा खींचना है। हाँ, रघुवर पूर्ण काम के, रघुवर पूर्ण काम के। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, जम्बू द्वीपे भरत खंडे, जम्बूद्वीपे भरतखण्डे, आर्यावर्ते भारतवर्षे, आर्यावर्ते भारतवर्षे, भारतवर्षे भारतवर्षे। एक नगरी है एक नगरी विख्यात अयोध्या नाम की, विख्यात अयोध्या नाम। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, यही ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।
सृष्टि, सभी को वैसे घर पर गाना है, ऐसा नहीं कि जो अनम्यूट है वही गाए, सभी की प्रैक्टिस हो हाँ रही। सबको गाना है। और इसके बाद ऑडियो का वीडियो भी मिलेगा आपको, जिससे आपको घर पे प्रैक्टिस करने को आसानी जाएगी। रघुकुल के राजा धर्मात्मा, चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा, चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा, संतति हेतु यज्ञ करवाया, रघुकुल के राजा धर्मात्मा, रघुकुल के राजा धर्मात्मा, चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा, चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा, संतति हेतु यज्ञ करवाया, संतति हेतु यज्ञ करवाया, धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया, धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया, नृप घर जन में 4 कुमारा, रघुकुल दीप जगत आधार, रघुकुल दीप जगत आधारा। शायद भक्ति जी का नेटवर्क इशू आया है, 1-2 मिनट तब तक कोई इसको बहुत अच्छे से गा सकता है क्या? तो प्लीज मैं गाऊं दीदी? हाँ गा लीजिए। यस। रघुकुल के राजा धर्मात्मा, शुरू से गाना है दीदी? जी हम कथा सुनाते हैं। जी। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्ष एक नगरी है, विख्यात अयोध्या धाम की, यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की, एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की, यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, यही परम पूज्य श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है
पुण्य कथा श्री राम की। वाह, बहुत सुंदर। राशि भंडारी, अब आप गाइए। रघुकुल के राजा धर्मात्मा, दश चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा, संतति है तो यज्ञ करवाया, वाह, धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया, जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षी एक स्त्री है विख्यात अयोध्या। समय जन्मभूमि है परम पूज्य श्री ये रामायण पुण्य कथा हम लोग अब बढ़ते हैं विद्याताई। जय श्री कृष्ण सभी को। भीम रूपी महारुद्रा वज्र मारुति, मनारी अंजनी सूता रामदूता प्रभंजना, महाबली प्राणदाता सकला उठे, सौख्यकारी दुःखहारी दूत वैष्णव गायका, दीनानाथा हरि रूपा सुंदरा जगदंतरा, पाताल देवता हंता भव्य सिंदूर लेपना, लोकनाथा जगन्नाथा प्राणनाथा पुरातना, पुण्यवंता पुण्यशीला पावना परितोषका। भीमरूपी महारुद्र वज्र हनुमान मारुति, वनारी अंजनी सूता रामदूता प्रभंजना। दूसरा श्लोक बोलेंगे आप। महाबली प्राणदाता सकला उठवी बड़े, सौख्यकारी दुःखहारी दूत वैष्णव गायका, सौख्यकारी दुःखहारी दूत वैष्णव गायका, दीनानाथा हरि रूपा सुंदरा जगदंतरा, दीननाथा हरि रूपा सुंदरा जगदंतरा, पाताल देवता हंता भव्य सिंदूर लेपना, पाताल देवता हंता भव्य सिंदूर लेपना, पुण्यनाथा लोकनाथा जगन्नाथा प्राणनाथा पुरातना। रिपीट करेंगे। लोकनाथा जगन्नाथा प्राणनाथा पुरातना, लोकनाथा जगन्नाथा प्राणनाथा पुरातना। जगन्नाथा ये वर्ड है उधर। जगन्नाथ पुण्यवंता पुण्यशीला पावना परितोषका, पुण्यवंता पुण्यशीला। मैं रिपीट करती हूँ, सुनिए। लोकनाथा जगन्नाथा, लोकनाथा जगन्नाथा प्राणनाथा पुरातना, प्राणनाथा पुण्यवंता पुण्यशीला पुण्यवंता पुण्यशीला पावना परितोषका, पावना परिदोषका। भीमरूपी महारुद्रा भीमरूपी महारुद्रा वज्र हनुमान मारुति, वज्र हनुमान मारुति,
कनारी अंजनी सूता कनारी अंजनी सूता रामदूता प्रभंजना रामदूता प्रभंजना महाबली प्राणदाता महाबली प्राणदाता सकळा उठवी बळे सकळा उठवी बळे सौख्यकारी दुःखहारी संस्कारी दुःखहारी दूत वैष्णव गायका दूध वैष्णव वैष्णव गायका दीनानाथा हरी रूपा दीननाथा हरी रूपा सुंदरा जगदंतरा सुंदरा जगदंतरा पाताल देवता हंता पाताल देवता हंता भव्य सिंदूर लेपना भव्य सिंदूर लेपना। आगे के लिए कोई अनम्यूट होना चाहता है? किसी ने मैसेज किया है। विवेक और अश्विनी मंत्री। अश्विनी काफी हैंड रेज है तो दिख नहीं पा रहे हैं। हरिता सारडा। ओके ओके। जगन्नाथा लोकनाथा जगन्नाथा प्राणनाथा पुरातना प्राणनाथा पुरातना पुण्यवंता पुण्यशीला पुण्यवंता पुण्यशीला पावना परितोषका पावन परितोषका। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील सुंदर नीरद सुंदरम पट्टपीत मानव तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावर भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषण आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिकलद गंजनम मनुजाहि राजे उमिलहि सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो यही भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित ही हर्षित अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सिय हर्ष न जाए कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग पर कन लगे सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। बहुत सुंदर मनीषा जी।